एक मित्र ने लिखा है, हम क्यों अपनी काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं बजाय कि वो देखने के जो वास्तविकता है। क्या बचपन से ही इस चीज़ का अभ्यास नहीं किया जा सकता कि हम वास्तविकता देखने में सक्षम हों? वो कौन से गुण हैं जिनको बचपन से ही सिखाया जा सकता है ताकि बच्चे आगे चलकर काल्पनिक दुनिया में ना खो जाएं? देखिए, काल्पनिक दुनिया में खो जाना और कल्पना की शक्ति का उपयोग करना, ये दो बातें हैं। कोशिश ये करनी है कि हम कल्पना को जाने, कल्पना की शक्ति को जाने, पहचाने और उसका उपयोग करें। काल्पनिक दुनिया जिसको हम कहते हैं वो वस्तुतः हमारी मान्यताओं और विश्वासों की दुनिया होती है। बचपन से अगर सिखाना हम चाहते हैं तो बच्चों को हमें वास्तविकता से तो रूबरू कराना ही पड़ेगा और जो है उसके प्रति उन्हें सम्मान से भरना होगा। लेकिन हम उनको प्रारंभ से ही तरह तरह की काल्पनिक दुनिया में डाल देते हैं, चाहे वो काल्पनिक दुनिया धर्म की हो, भगवान की हो, समाज की बहुत सारी व्यवस्थाएं और ख़ास तौर से धार्मिक मान्यताएं तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं कि उनके पास तो कल्पनाएं ही कल्पनाएं, अनंत कल्पनाएं हैं उनके पास। अब बच्चा शुरू से ही जो है उसको देखता नहीं और एक काल्पनिक दुनिया में खो जाता है, तो ये खतरनाक है। बहुत सारे कल्ट, मजहब जो लोगों को अपने ही ढंग से ढालना चाहते हैं, उनको एक ब्रेन वॉश्ड रोबोट में बदलना चाहते हैं, वो बचपन से ही धार्मिक शिक्षा शुरू कर देते हैं, बचपन से ही बच्चों को मान्यताओं में डालने लगते हैं। गुण जो हैं बच्चों को सिखाने के वो हैं कि बच्चों को खुलापन सिखाइए, ओपननेस, ग्रहणशीलता सिखाइए, फ्लेक्सिबिलिटी सिखाइए, नमनीयता, लचीलापन। क्योंकि किसी भी बात में जड़ता की ज़रूरत नहीं है। बच्चा खुला रहे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दुनिया क्या है, कैसी हो सकती है, इसको हमें देखना पड़ेगा। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, उसको देखा जा सकता है। वो खुलापन और वो ग्रहणशीलता तो जीवन को एक्सप्लोर करेगा, बहुत सारी चीज़ों को जानेगा, समझेगा, कोशिश करेगा। और कल्पना को निंदित नहीं करना है, क्योंकि कल्पना मनुष्य को अस्तित्व के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा उपहार है। कल्पना की शक्ति ही मनुष्य के जीवन के सारे सृजन का आधार है। सारी सुंदरता हम उस कल्पना की शक्ति के माध्यम से ही जीवन में देखते हैं, वो अवतरित होती है और उसके साथ हम आगे चलते हैं। तो कल्पना सुंदर है, बच्चों को कल्पना के साथ चलने दीजिए, कल्पना को सींचिए बल्कि। लेकिन जो काल्पनिक दुनिया है उसके बजाय उनको वास्तविक दुनिया की ओर लाइए। अब इसमें एक चुनौती और भी है, जैसे आज के वक्त में, पहले के वक्त में वो चुनौती नहीं थी, लेकिन आज के वक्त में चुनौती वो भी है कि आप आज के वक्त में जो ये इंटरनेट का सारा समय आ गया है, डिजिटल हो गई हैं सारी चीज़ें। बच्चे जो स्क्रीन पे इतना समय बिताते हैं उससे उनको थोड़ा रोकने की कोशिश करी जा सकती है। तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ये एक नए किस्म की काल्पनिक दुनिया में व्यक्ति को धकेल रहा है, बच्चों को भी। वहाँ पर भी उन्हें हम वास्तविक दुनिया की तरफ ला सकते हैं। हम देखें डिजिटल दुनिया के मित्रता, डिजिटल दुनिया के प्रशंसा, वहाँ के लाइक्स, डिसलाइक्स, उनका क्या मायने? वो भी एक काल्पनिक दुनिया है, वो कोई वास्तविक दुनिया नहीं है। लेकिन बच्चा उससे ग्रस्त हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, उसका जीवन किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। तो ये एक नए समय की चुनौती है जहाँ पर उसको वास्तविक संबंधों में रहना सिखाया जाए, बजाय कि डिजिटल फ्रेंडशिप, डिजिटल टाइम के बजाय वास्तविक समय में जीना सिखाया जाए। तो ये आज के वक्त की चुनौती है, क्योंकि कल्पनाएं अलग अलग रूप लेती हैं। पहले के वक्त की कल्पनाएं, बहुत सारी धार्मिक कल्पनाएं जैसे मैंने कहा, उसमें व्यक्ति को बिल्कुल
सुला देती थी, लेकिन आज आधुनिक टेक्नोलॉजी ने भी वही काम किया है व्यक्ति को सुला देने का, क्योंकि वो वास्तविक संबंधों में जीने के बजाय वो काल्पनिक संबंधों में जीने लगता है। तो ये सब भी नुकसानदेह चीज़ें, इनसे भी सतर्क रहकर हमको बच्चों को आगे ले जाना होगा। बाकी बच्चों को शांति सिखाइए जिसको वो समझ लेंगे, क्योंकि वो शांति में जी रहे होते हैं। बच्चों को ध्यान भी सिखा सकते हैं, क्योंकि ध्यान भी बच्चों के लिए बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं। बड़ों के लिए बल्कि कठिन है, क्योंकि बच्चे तो नैसर्गिक रूप से ही ध्यानपूर्ण हैं। तो इसलिए उनके साथ कोई बहुत अड़चन नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है उनको शांति से बैठना, प्रेम से व्यवहार करना, अपने प्रति, दूसरों के प्रति, पूरे जीवन के प्रति सम्मान से भरना, ये सब सिखाइए। ये सारे गुण ही उनको वास्तविकता का साक्षात्कार कराएंगे और जो है जीवन वैसा जीने में उनको सहायता देंगे। और जो आप नहीं जानते हैं, बच्चों से नहीं संकोच कहिए कि ये बात मैं नहीं जानता या नहीं जानती, इस बात को मैं भी ढूंढ रहा हूँ, इस बात का मैं भी पता कर रहा हूँ। तो बच्चों को ईमानदारी पता चलती है कि जो मेरे माता पिता हैं वो बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। और जो है का मतलब क्या होता है? सच्चाई। काल्पनिक दुनिया क्या होती है? भ्रम, झूठ। तो ऐसे जब बच्चों को सामान्य ढंग से हम लेकर चलेंगे तो एक दिन वो जीवन के गहरे सत्यों को भी खोजेंगे, जीवन की जो वास्तविकताएं हैं उनसे भी रूबरू होंगे और काल्पनिक दुनिया से वो बाहर आएंगे, लेकिन अपनी कल्पना शक्ति का बहुत ही अच्छा सदुपयोग करेंगे।